नमस्ते दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी और उसका महात्म्य। अगर आपने वो एपिसोड मिस कर दिया है तो उसे पहले जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की, जो आंध्र प्रदेश के श्रीसाइलम में स्थित है। ये सिर्फ ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि एक शक्तिपीठ भी है, जिसमें देवी पार्वती को बराम्बर अंबिका के रूप में पूजा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत एपिसोड। श्री ब्रह्मांबिका समेता मल्लिकार्जुन स्वामी देवस्थानम यानी श्रीसाइलम टेम्पल एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो शिव और शक्ति दोनों संप्रदाय के लिए पवित्र माना जाता है। भगवान शिव यानी मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान है और उनकी अर्धांगिनी यानी देवी माँ पार्वती ब्रह्मांबिका रूप में पूजी जाती है। ये एक ऐसा मात्र स्थल है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शिव शक्तिपीठ दोनों का दर्जा रखता है। इस ज्योतिर्लिंग की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है जो भगवान शिव और उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी से जुड़ी है। कहते हैं कि भगवान शिव और माँ पार्वती ने डिसाइड किया कि अपने पुत्रों के विवाह के लिए योग पत्नी चुनी जाए। गणेश जी ने बुद्धि और सिद्धि से विवाह कर लिया, लेकिन कार्तिकेय जी नाराज हो गए और करुंचा पर्वत पर तपस्या करने चले गए। माँ पार्वती और भगवान शिव उन्हें मनाने गए, लेकिन कार्तिकेय जी ने उन्हें पास आने से मना कर दिया। भगवान शिव और माँ पार्वती तब से वहीं रुके रह गए और यही स्थल श्रीसाइलम कहलाया। एक और रोचक कहानी है, यहाँ चमेली फूलों से शिवा की अभिषेक की जाती है और इसी वजह से इसका नाम मल्लिकार्जुन कहलाता है। चमेली फूल को मल्लिका भी कहते हैं। इस मंदिर का एक और इतिहास है, 2nd सेंचुरी से जुड़ा है। जब सातवाहन वंश के शासन में विकास हुआ, बाद में विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहरावन ने इसे 14 और 15 सेंचुरी में भव्य बनाया। मंदिर का एक मुख्य गोपुरम यानी गेटवे टावर शानदार है। यहाँ एक सहरसा लिंगा भी स्थापित है जो भगवान राम द्वारा स्थापित किया गया था, और इसके अलावा यहाँ पांडव का स्थापित 5 लिंग भी उपस्थित है। जैसे हमने देखा, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अनोखा स्थल है जो शक्तिपीठ भी है। कहते हैं कि यहाँ दर्शन करने से जीवन मरण का चक्र खत्म हो जाता है। एक और रोचक बात यह है कि यहाँ एक मंदिर भी है जिसमें दर्शन करने से इंसान का पुनर्जन्म नहीं होता। इस मंदिर के आसपास कृष्णा रिवर बहती है जो यहाँ पत्थल गंगा कहलाती है। यहाँ 852 सीढ़ियां उतर कर जाना पड़ता है और शिवलिंगा का जल अभिषेक इसी पानी से होता है। ज्योतिर्लिंग क्यों विशेष है? शिव महापुराण के अनुसार विष्णु और ब्रह्मा के बीच एक बार तय करना हुआ कि कौन महान है। तब भगवान शिव ने एक अनंत ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी झूठ बोला कि उन्होंने ज्योतिर्लिंग का अंतिम छोर देख लिया, जबकि विष्णु जी हार मान गए। इस झूठ की वजह से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को पूजा के अधिकार से वंचित कर दिया, जबकि विष्णु जी को शाश्वत पूजा का वरदान मिला। ये ज्योतिर्लिंग इसी कहानी का प्रतीक है और भगवान शिव का अनंत स्वरूप दर्शाता है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन मार्कापुर है। आप हैदराबाद से डायरेक्ट बस या टैक्सी भी ले सकते हैं। मंदिर के पास मल्लिकार्जुन साधन, गंगा साधन, ग्वाड़ी साधन जैसा धर्मशाला भी अवेलेबल है। रूम चार्ज 1500 to 3000 तक होती है। तो दोस्तों, यह थी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कहानी। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि अगला ज्योतिर्लिंग कौन सा कवर करना चाहिए। और अगर हाँ, आपने अभी तक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का एपिसोड नहीं देखा तो जरूर देखें। तब तक के लिए हर हर महादेव।